डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एवीज के बारे में। एवीज में पक्षियों को सम्मिलित किया गया है। बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और डॉक्टर सलीम अली को इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। यंग नामक वैज्ञानिक ने पक्षियों को मास्टर ऑफ एयर की उपाधि दी है। पक्षियों की उत्पत्ति जुरासिक काल में टेरोसॉरस से हुई है। मॉडर्न बर्ड्स जो हैं, आधुनिक पक्षियों की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई है। इनके पंखों के अध्ययन को टेरिलोसिस कहते हैं। पक्षियों के शरीर को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। इनकी टेल को यूरोफाइजियम कहते हैं और इनकी टेल में ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड्स उपस्थित होती है। इनमें 2 जोड़ी उपांग होते हैं। फर्स्ट पेयर जो 4 लिम्स है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और इनके जो हाइंड लिम्स है, पश्चपाद हैं, उनकी सहायता से गमन किया जाता है। इस प्रकार से इनमें बाइपिडल लोकोमोशन या द्विपादीय गमन पाया जाता है। ये होमियोथर्मस होते हैं यानी समतापी होते हैं, यानी कि बाहरी वातावरण का इनके बॉडी टेम्परेचर पर कोई असर नहीं होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स की सहायता से होता है और लंग्स में एयर सैक्स उपस्थित होते हैं। इनमें एलिमेंट्री कैनाल में टीथ एब्सेंट होते हैं सभी लिविंग बर्ड्स में, जबकि सभी विलुप्त पक्षियों में दांत उपस्थित थे। नॉस्ट्रेल्स या नासा छिद्र सेंसरी स्किन की सहायता से कवर्ड रहते हैं। इनमें बाहर की तरफ संवेदी झिल्ली उपस्थित होती है जिसको सेरे कहते हैं। इसोफेगस क्रॉप में रूपांतरित हो जाता है और कबूतर में इसको क्रॉप मिल्क इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो कि नवजात शिशुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इनका स्टमक या आमाशय 2 भागों में विभाजित होता है। अग्रभाग ग्लैंडुलर होता है जिसको प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं और इनका पश्च भाग गिजार्ड कहलाता है। इनका स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता है। इसमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल उपस्थित होता है। इनमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग उपस्थित होता है जिसको सिरिंक्स कहते हैं, लेकिन इसमें वोकल कॉर्ड्स या स्वर रज्जु अनुपस्थित होते हैं। इनमें वर्टिब्री या कशेरुकाओं का सेंट्रम या इनकी केंद्रीय गुहा हेट्रोसिलस प्रकार की होती है। इनमें कॉडल वर्टिब्री या पुच्छीय कशेरुकाएं, जिनमें अग्र पुच्छीय कशेरुकाएं संयुक्त होकर के सिनसेक्रम का निर्माण करती हैं और पश्च पुच्छीय कशेरुकाएं संयुक्त होकर के पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है। स्टर्नम का आधारी भाग में कील या नौतल पाई जाती हैं, जहां पर फ्लाइट मसल्स या उड़न पेशियां आकर के जुड़ती हैं। इनकी पसलियां या रिब्स बाइफिड होती है, जिनमें अनसिनेट प्रोसेस उपस्थित होता है, यानी अंकुश जो है वो इसमें उपस्थित होता है। 2 क्लेविकल्स उपस्थित होती हैं जिनके जोड़ने वाले भाग को इंटरक्लेविकल कहते हैं और ये फ्यूज होकर के वी आकार की संरचना बनाती है जिसको फर्कुला कहते हैं और यह फ्लाइटलेस बर्ड्स में एब्सेंट होती है, जबकि उड़ने वाले पक्षियों में यहाँ पर उड़न पेशियाँ आकर के जुड़ती हैं। इनमें क्लोएका या अवस्कर में 3 कक्ष पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस एब्सेंट होता है। मोनोडेल्फिक प्रकार के होते हैं, यानी कि फीमेल में सिर्फ लेफ़्ट साइड की ओवेरी और लेफ़्ट साइड की ओविडक्ट ही क्रियात्मक होती है और ये अंडज होते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और इनमें केवल राइट एरोटिक आर्च ही उपस्थित होती है। इनमें हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप्ड होता है, यानी कि यकृत और वृक्क निवाई का सिरा कम विकसित होता है। इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। इनके वृक्क जो हैं मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। यूरिनरी डक्ट क्लोएका में जाकर के खुलती है और ये जंतु यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि इनमें उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिक अम्ल होता है। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व उपस्थित होती है। इनका सिर बड़े आकार का होता है और स्मूथ होता है, जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब्स जो हैं हाईली डेवलप्ड होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं।
इनमें ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स या घ्राण अंग कम विकसित होते हैं। इनकी आंखें बड़े आकार की होती हैं। निकटेटिंग मेम्ब्रेन या निकटेटिंग झिल्ली जो है वो उपस्थित होती हैं। इनकी विजन यूनिलोक्युलर होती है। इनकी आंखों में पेक्टेन नामक संरचना उपस्थित होती है जो कि इनको टेलीस्कोपिक विजन प्रदान करती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि इनको देख करके ही मेल और फीमेल को अलग अलग पहचाना जा सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं और इनके अंडे मेगालेसिथल होते हैं, यानी कि अतिपीत की अंडे होते हैं। और क्लिडोइक एग्स होते हैं, यानी कि अंडों पर कवच उपस्थित होता है। इनके अंडों में डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, यानी बिंबाब अंश भंजीव विदलन पाया जाता है, क्योंकि इनमें पित्तक की मात्रा अत्यधिक होने के कारण सक्रिय कोशिका द्रव्य डिस्क के रूप में उपस्थित होता है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको एमनियोटा में रखा गया है। इनमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है। इनको दो सब क्लासेज में, दो उपवर्गों में बांटा गया है। पहला उपवर्ग है आर्कियोर्निथीस। इसमें जुरासिक काल के लिजार्ड लाइक बर्ड्स को शामिल किया गया है। ये सभी पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। ये पंख इनके कम विकसित थे, इस कारण से इनमें उड़ने की कम क्षमता पाई जाती थी। ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की योजक कड़ी थे। जैसा कि चित्र में बताया गया है, आर्कियोपटेरिक्स को इसमें शामिल किया गया है। इनमें पाइगोस्टाइल एब्सेंट थी। स्टर्नम कील जो है वो अनुपस्थित थी। इनके अग्रपाद के पंखों में उनकी टिप्स पर क्लोड फिंगर्स जो कि 3-3 की संख्या में पाई जाती थी, यानी नखर युक्त अंगुलियां उपस्थित थी। इनकी पसलियों में अनसीनेट प्रोसेस या अंकुशनुमा संरचना अनुपस्थित थी। इनका जबड़ों में दांत पाए जाते थे और इसका उदाहरण है आर्कियोपटेरिक्स, जिसको लिजार्ड बर्ड कहते हैं। इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। दूसरे सब क्लास है, दूसरा उपवर्ग है नियोर्निथिस। इसमें ज़्यादातर जीवित और कुछ विलुप्त पक्षी जो कि उत्तर जुरासिक काल में थे उनको शामिल किया जाता है। ये टीथलेस बर्ड्स हैं, यानी कि दंत रहित पक्षी हैं। इनमें स्टर्नम बड़े आकार की होती है और उसमें नौतल उपस्थित होती है। वक्सीय कशेरुकाओं में अनसीनेट प्रोसेस उपस्थित होती है और कॉडल वर्टिब्री इसकी पुच्छीय कशेरुकाएँ मिलकर के फ्यूज होकर के या जुड़ कर के पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है। फोरलिम्स में डिजिट्स अंगुलियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं और इनमें नखर अनुपस्थित होते हैं। इनमें वर्टिब्री का सेंट्रम यानी कि कशेरुकाओं का केंद्रीय गुहा हेट्रोसिलस प्रकार की होती है। इसको सेकंड सब क्लास को नियोर्निथिस को 4 सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ऑडेंटोग्नेथी, सेकंड है पैलियोग्नेथी या रेटिटी, थर्ड है इम्पेनी, फोर्थ है नियोग्नेथी या कैरिनेटी। इसमें से फर्स्ट है ऑडेंटोग्नेथी। इसमें क्रीटेशियस काल में उपस्थित पक्षियों को क्रीटेशियस काल के पक्षियों को सम्मिलित किया गया है और ये सभी पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। इन पक्षियों में दांत उपस्थित थे, पाइगोस्टाइल और कील इनमें एब्सेंट थी और इसका उदाहरण है एस्पेरोर्निस। सेकंड है पैलियोग्नेथी या रेटिटी। इनमें बड़े आकार के पक्षी शामिल किए गए हैं और ये सारे पक्षी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं या ये पक्षी उड़ नहीं सकते हैं लेकिन तेज भागने वाले हैं। इनमें स्टर्नम राफ्ट लाइक होती हैं जिसमें कील एब्सेंट होती हैं, पाइगोस्टाइल एब्सेंट होती है। इनके पंख छोटे हो जाते हैं और आसित प्रकार के होते हैं। इनमें स्वर यंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें ऑयल या प्रीन ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। इनकी पसलियों में अनसीनेट प्रोसेस एब्सेंट होती है, लेकिन इनके मेल में कपलेटरी ऑर्गन या मैथुन अंग उपस्थित होता है और इसका उदाहरण है स्ट्रूथियो
जिसको शतरमुर्ग कहते हैं, रिया, कीवी और एमू। थर्ड सुपर ऑर्डर है इम्पेनी। इसमें वाटर बर्ड्स को, जलीय पक्षियों को सम्मिलित किया गया है। इनके 4 लिम्स फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनमें पैरों में जाल या पादजाल पाया जाता है। इनमें दांत अनुपस्थित होते हैं। इनमें स्टर्नम में कील एब्सेंट होती है और इसका उदाहरण है पेंगुइन। फोर्थ सुपर ऑर्डर है नियोगनेथी या कैरिनेटी। इनमें मॉडर्न बर्ड्स को सम्मिलित किया गया है। इनके पंख सुविकसित होते हैं। ये दंत रहित पक्षी है और इनकी क्रॉप ग्लैंड्स से पिजन मिल्क का सिक्रीशन होता है और इनमें स्टर्नम में कील उपस्थित होती हैं, पाइगोस्टाइल उपस्थित होता है, स्वर यंत्र उपस्थित होता है, ऑयल या प्रीन ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, पसलियों में अनसीनेट प्रोसेस उपस्थित होती हैं और इसका उदाहरण है पेवो क्रिस्टेटस या जिसको मोर कहते हैं, जो हमारा नेशनल बर्ड है, कोलंबा लिविया या रॉक पिजन और कॉर्वस स्प्लेंडेंस या कौआ। जैसा कि चित्र में बताया गया है, पहले चित्र में ये सारे के सारे पैलियोग्नेथी या रेटिटी बर्ड्स है। बड़े आकार के हैं, इनमें पंख छोटे आकार के हैं, इसलिए ये पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये पक्षी तेज भाग सकते हैं। सेकंड डायग्राम में इम्पेनी का उदाहरण है पेंगुइन है, जो कि अंटार्कटिका पर पाया जाता है। थर्ड डायग्राम में नियोगनेथी या कैरिनेटी के बर्ड्स हैं। ये मॉडर्न बर्ड्स हैं जिसमें पैसर डोमेस्टिकस और पेवो क्रिस्टेटस इनको शामिल किया गया है। थैंक यू।